कि सिंसिपुट का दूसरा नाम क्या होता है, तो बोलेंगे ब्रो। ब्रो का दूसरा नाम क्या होता है, तो सिंसिपुट को हम लोग चिन बोलते हैं, ठुडी बोलते हैं, और इसी को हम लोग मेंटम बोलते हैं। यहाँ तक मेंटम बोला जाता है इसको। तक ग्लेबला से लेकर मेंटम तक के जो डिस्टेंस है, जो स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग बोलते हैं फेस। मिलिट्री एटीट्यूड किसे कहा जाता है, तो वो कहते हैं डिफ्लेक्स। देखो इसको याद रखें, क्योंकि उसका फेस एकदम फ्रंट में होता है, मिलिट्री के जैसा एकदम सामने देखता है, उसको बोलते हैं हम लोग मिलिट्री एटीट्यूड। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग फीटल स्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग जाने थे लियोपोल्ड मेनोयर के बारे में, उसके बाद जाने थे फिटस इन यूटेरो, उसमें हम लोग जाने थे फिटस का लाई, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट, ये सभी चीज़ के बारे में जाने थे। उसके साथ साथ हम लोग लियोपोल्ड मेनोयर को जाने थे, उसके टाइप्स, ये सब चीज़ जाने थे। यदि उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फीटल स्कल के बारे में। फीटल स्कल क्या होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, इस स्टडी करने का पर्पस क्या है। उसके बाद जानेंगे इसमें इम्पोर्टेंस टर्म्स जैसे सूचर्स क्या होता है, फंटनल्स क्या होता है, फीटल स्कल का डायमीटर क्या होता है, उस सभी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फीटल स्कल होता क्या है। तो स्कल मतलब बोन, खोपड़ी जो है, तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है फीटल स्कल या फिर एडल्ट स्कल। फीटल स्कल एडल्ट स्कल से पूरा डिफरेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। फीटल स्कल का हम यदि डिफिनेशन बात करें तो होगा कि इट इज अ स्ट्रक्चर, इट इज अ स्ट्रक्चर that is made up by 5 bone, that is made up by 5 बोन। टोटल फीटल स्कल में कितने बोन होते हैं, 5 बोन, जो कि एडल्ट में 8 होते हैं। तो यही मेन डिफरेंट हो गया। फीटल स्कल में बोन कितना होता है, 5 बोन होता है। कौन कौन सा बोन होगा, तो 2 फ्रंटल बोन होगा, 2 होता है फ्रंटल बोन, 2 होता है पेराइटल बोन, और 1 होता है ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन। 5 बोन हो गए। फ्रंटल बोन जो हम लोग का लीलार वाला होता है, ललाट वाला, इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। एडल्ट में 1 होता है, लेकिन फीटल में कितना होगा, 2 होता है। पेराइटल बोन एडल्ट में भी 2 होता है और फिटस में भी 2 होता है। पेराइटल हम लोग इसको बोलते हैं, या फिर चानी भी इसको बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेराइटल बोन बोलते हैं। इस साइड से इधर 1 और इधर 1, जहाँ पर पेरेंट्स लोग आशीर्वाद देते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं पेराइटल बोन। और ऑक्सीपिटल पीछे होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीपिटल बोन। 5 बोन से मिलके बनता है फीटल स्कल। ये हो गया फीटल स्कल के बारे में। अब हम लोग जानेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब पढ़ने का रीजन क्या है, क्या कारण है, किस वजह से पढ़ते हैं। यदि पढ़ेंगे फीटल स्कल को तो इसके बारे में हम लोग को क्या क्या जानकारियाँ मिलेंगी, ये सभी चीज़ें जानेंगे। तो अगला हेडिंग दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है फीटल स्कल का। ऑब्जेक्टिव में नंबर 1 दीजिएगा कि फीटल स्कल जो है वो डिस्क्राइब करेगा। डिस्क्राइब मतलब बताना, कोई भी चीज़ को बताएगा। डिस्क्राइब करेगा, किसको करेगा, तो रीजन्स ऑफ स्कल, रीजन्स ऑफ स्कल। और हम लोग रीजन को ही बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। एरिया ऑफ स्कल के बारे में जानकारी देगा फीटल स्कल के बारे में यदि पढ़ेंगे तो। उसके साथ साथ ये जानकारी देगा हम लोग को किसमें, तो डायामीटर ऑफ स्कल, लिख लीजिएगा, डायामीटर ऑफ स्कल के बारे में नॉलेज देगा। कितना कितना डायामीटर है, कहाँ से कौन सा दूरी है। उसके बाद हम लोग को जानकारी देगा सूचर के बारे में, सूचर, और लास्ट 4th नंबर फंटनल्स के बारे में जानकारी देगा। ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नंबर 1 क्या है
कि डिस्क्राइब करेगा, डिस्क्राइब मतलब ये बताएगा किसके बारे में, रीजन्स के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया भी बोलते हैं फीटल स्कल के। कौन कौन सा एरिया होते हैं उस सब किस चीज़ों में भी हम लोग जानेंगे। सेकेंड, डायमीटर बताएगा फीटल स्कल का। उसके बाद सुचर्स ऑफ फोंटानेल, यही सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर 1, अब इसमें हेडिंग दीजिएगा कि डिस्क्राइब करेगा रीजन, तो अगला हेडिंग दे के लिखिएगा कि रीजन ऑफ फीटल स्कल, या फिर एरिया लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ फीटल स्कल, एरिया ऑफ फीटल स्कल। फीटल स्कल के एरिया के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा एरिया होता है। तो सबसे पहले एरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या होता है? वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है कि एंटेरियर फंटेनल और पोस्टेरियर फंटेनल्स के बीच में, जैसे हम आप लोग को बताएं कि एंटेरियर फंटेनल हम लोग के आगे होता है, पोस्टेरियर फंटेनल बैक में होता है। इसके बीच में जितना भी डिस्टेंस है, दूरी है, वहाँ तक के एरिया, उसके साथ साथ पेराइटल एमिनेंस मतलब दोनों साइड के एरिया। देखो कैसे होगा, मान लो कि ये फीटल स्कल है, ठीक, समझने के लिए बता रहे हैं। ये हो गया हम लोग के एंटेरियर फंटेनल, ये हो गया पोस्टेरियर फंटेनल। तो एंटेरियर फंटेनल्स और पोस्टेरियर फंटेनल्स के जो डिस्टेंस है वो, और उसके साथ साथ इधर के एरिया मतलब कवर होगा साइड वाला एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स लाइन या फिर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, कुछ भी बोल सकते हैं, वर्टेक्स एरिया भी बोलते हैं। ये जो साइड से है ये हो गया पेराइटल, और ये जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ से टोटल जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स एरिया, यही चीज़। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे एरिया में कि वर्टेक्स को सबसे पहले लिखिएगा कि ये क्वाड्री एंगुलर होता है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्टेक्स का शेप क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्री एंगुलर। क्वाड्री एंगुलर का मतलब होता है कि सभी जगह से समान होगा, चारों तरफ से क्या होगा, क्वाड्रेट का मतलब फोर्थ होता है, उसके मतलब कि सभी जगह से समान होगा। ये डिस्टेंस ये सब तरह से समान होगा, उसको बोलते हैं क्वाड्री एंगुलर। ये हो गया हम लोग के पोस्टेरियर, ये हो गया एंटेरियर, ये साइड में क्या हो जाएगा, पेराइटल एमिनेंस। साइड में ये जो है ये क्या है, पेराइटल एमिनेंस, पेराइटल एमिनेंस, पेराइटल बोन वाला है पेराइटल एमिनेंस। ये एंटेरियर में होता है, एंटेरियर फंटेनल, एंटेरियर फंटेनल्स, और ये पोस्टेरियर में होगा पोस्टेरियर फंटेनल, पोस्टेरियर फंटेनल्स। देखो सिंपल सा है, वर्टेक्स लाइन जो हम इसको बोले, इसके आगे में ये हो गया एंटेरियर फंटेनल्स, अब पोस्टेरियर में हो गया पोस्टेरियर फंटेनल्स। यहाँ पर ये यहाँ पर जो है ये ठीक है। देखो ये जो हम लोग का है, यदि बात करें तो ये जाएगा पीछे, ये जाएगा आगे। ये हो गया हम लोग का क्या चीज़, एंटेरियर फंटेनल्स, ये हो गया पोस्टेरियर फंटेनल्स। बस इसमें चेंज करना, ये नहीं, ये ठीक है, इसमें चेंज करना कि ये हो गया एंटेरियर फंटेनल्स और ये हो गया पोस्टेरियर फंटेनल्स। आगे हो गया एंटेरियर, पीछे पोस्टेरियर, और इसके दोनों साइड में जो हो गया पेराइटल एमिनेंस। एमिनेंस कहने का मतलब कि ऊंचान जगह को हम लोग एमिनेंस बोलते हैं। यहाँ पर तुम हाथ रखोगे तो तुमको खुद ऐसा फील होगा कि यहाँ पर अलगा हुआ है, ऊंचान है, उसी को हम लोग एमिनेंस बोलते हैं, ठीक। पेराइटल एमिनेंस दोनों साइड में हो गया, इसके आगे हो गया एंटेरियर फंटेनल्स, पीछे हो गया पोस्टेरियर फंटेनल्स। ये जो इतना के बीच में जो जगह है, ये जगह, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, लिख भी लीजिएगा। यहाँ पर तो लिख दिए कि एंटेरियर में क्या होगा, वर्टेक्स के एंटेरियर, वर्टेक्स के एंटेरियर में होता है एंटेरियर फंटेनल्स, एंटेरियर फंटेनल्स होता है, ठीक। इसके पोस्टेरियर में होता है पोस्टेरियर फंटेनल्स, पोस्टेरियर पीओटी का मतलब लिख लेना पोस्टेरियर। पोस्टेरियर में क्या होगा, पोस्टेरियर फंटेनल्स होगा, पोस्टेरियर फंटेनल्स, ठीक। दो हो गया। अब इसके साइड में क्या होगा, साइड को हम लोग लेटरल बोल सकते हैं, मीडियली भी बोल सकते हैं, लिख लेना मीडियली। इसके साइड में क्या होता है, तो वो होता है पेराइटल एमिनेंस, पेराइटल एमिनेंस। ये हो गया हम लोग के वर्टेक्स के बारे में।
एरिया ऑफ फीटल स्कल हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें पहला पढ़े वर्टेक्स के बारे में, जो कि जाने कि वर्टेक्स जो होता है क्वाड्री एंगुलर होता है। क्वाड्री एंगुलर कहने का मतलब कि क्वाड्रेट मतलब चार होता है, चारों तरफ से क्या होगा एक समान होगा, उसको बोलते हैं क्वाड्री एंगुलर। मतलब कि उसका इंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट और दोनों साइड में जो पार्ट है सबका जो लेंथ है कितना होगा, समान होगा। इंटीरियर में बता दिए कि वर्टेक्स के इंटीरियर में इंटीरियर फंटनल्स होता है, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर फंटनल्स और साइड में पेराइटल एमिनेंस होता है। अब हम लोग पहला पढ़े वर्टेक्स के बारे में। सेकंड लिखिएगा ब्रो, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रो, इसी को बोला जाता है सिंसिपुट। क्या बोलते हैं, सिंसिपुट, इसको याद रखिएगा। अभी ये क्या होता है, ब्रो और सिंसिपुट दोनों सेम है, तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि सिंसिपुट का दूसरा नाम क्या होता है, तो बोलेंगे ब्रो। ब्रो का दूसरा नाम क्या होता है, तो सिंसिपुट। देखो इंटीरियर फंटनल्स ले लेकर यहाँ तक जहाँ पर हम लोग टीका करते हैं, इसको बोला जाता है ग्लेबुला। इस रीजन को क्या बोलते हैं, ग्लेबुला। तो जहाँ से टीका करते हैं, यहाँ से लेकर के इंटीरियर फंटनल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, जो जगह है, स्पेस है, उसको बोला जाता है ब्रो। लेकिन इसके साइड में यदि हम बात करें, यहाँ से लेंगे स्टार्टिंग से, तो यहाँ पर हम लोग का आईज का ऊपर पार्ट आता है, इसको बोला जाता है सुप्रा ऑर्बिटल रीजन। ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान तरीका से समझा रहे हैं बेसिक से कि हम लोग क्या है, यहाँ से हो गया ग्लेबुला, ग्लेबुला से लेकर के इंटीरियर फंटनल्स के जो लाइन हो गया, ये तो हो गया डायरेक्ट लाइन। इसके इंटीरियर और पोस्टीरियर की बात कर दी, आगे पीछे, लेकिन इसके साइड में हम लोग के आंख के ऊपर वाला लाइन आ रहा है, और ऊपर को बोलते हैं सुपर। सुपर मतलब होता है ऊपर, तो इसी को बोल दिए सुप्रा ऑर्बिटल रीजन। तो जो ब्रो है, ब्रो को सबसे पहले लिखेंगे कि होता क्या है, तो ये लाइन है कहाँ से, इंटीरियर फंटनल और ग्लेबुला तक होता है। तो इसमें लिखिएगा कि ब्रो में क्या होगा कि डिस्टेंस बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक होगा, ग्लेबुला टू इंटीरियर फंटनल, इंटीरियर फंटनल्स, ये हो गया हम लोग का। अब देखो ब्रो जो है, इसके इंटीरियर में तो हो जाएगा ग्लेबुला, इंटीरियर में क्या होगा, ग्लेबुला, और पोस्टीरियर में हो जाएगा इंटीरियर फंटनल्स। पोस्टीरियर में क्या होगा, इंटीरियर फंटनल्स, और इसके साइड में क्या हो जाएगा, साइड लिख लो, मीडियली कुछ भी लिख लेना, सुप्रा ऑर्बिटल रीजन, सुप्रा ऑर्बिटल रीजन। देखो एक चीज़ यहाँ पर डाउट आ रहा होगा कि इसके इंटीरियर में हम ग्लेबुला लिख दिया, पोस्टीरियर में इंटीरियर फंटनल्स लिख दिए। तो इंटीरियर फंटनल्स किसी जगह का नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि ये हर एक जगह आगे ही रहेगा। ध्यान से समझना, इसका नाम है, जैसे यहाँ पर जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम है इंटीरियर फंटनल्स, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आगे ही रहेगा। अब हम इसमें बात करेंगे तो आगे कौन आ रहा है, पहले लीलार वाला आ रहा है, जिसको ग्लेबुला बोल दिए। पीछे ना आ रहा है इंटीरियर फंटनल्स, तो उसको बोल दिए कि पीछे आ रहा है। इंटीरियर मतलब नाम होता है, इंटीरियर मतलब होता है आगे। अब फंटनल्स दो टाइप के होते हैं, इंटीरियर फंटनल्स और पोस्टीरियर फंटनल्स। जो आगे आ गया उसको बोल दिए इंटीरियर फंटनल्स, जो पीछे आएगा उसको बोलेंगे पोस्टीरियर। ये दूसरा ग्रुप में है, लेकिन हम लोग इसमें यहाँ पे ये समझेंगे कि जो हम ब्रो के बात करेंगे, तो ब्रो के इंटीरियर में सबसे पहले यहाँ वाला चिन्ह आता है, जिसको बोलते हैं ग्लेबुला, और पोस्टीरियर में क्या आ जाएगा, इंटीरियर फंटनल्स, और इसके साइड में आ जाएगा सुप्रा ऑर्बिटल रीजन। ये हो गया हम लोग का सेकेंड नंबर, जिसको बोल दिए ब्रो। अब थर्ड लिखिएगा इसी में, रीजन ऑफ स्कल में, जिसको बोला जाता है फेस। फेस तो आप लोग को पता ही होगा, जिसको थोबड़ा, थोथ सब चीज़ बोला जाता है। फेस में क्या होता है कि अब ग्लेबुला, और इस चीज़ को हम लोग चिन्ह बोलते हैं, ठुडी बोलते हैं, और इसी को हम लोग मेंटम बोलते हैं। यहाँ तक मेंटम बोला जाता है इसको। तक ग्लेबुला से लेकर मेंटम तक के जो डिस्टेंस है, जो स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग बोलते हैं फेस। अब इसका इंटीरियर में क्या होगा, इंटीरियर में अब ई होगा मेंटम, पोस्टीरियर में हो जाएगा ग्लेबुला, और साइड में फेस के क्या आता है, चीक आता है। तो बस यही चीज़ लिख लीजिएगा कि फेस के इंटीरियर में क्या होगा,
एंटेरियर में मेंटम, मेंटम जिसको हम लोग चिन भी बोलते हैं, ठीक, चिन मतलब ठुडी, और पोस्टेरियर में हो जाएगा ग्लेबिला, पोस्टेरियर में क्या हो जाएगा ग्लेबिला, और साइड में क्या हो जाएगा चीक हो जाएगा, चीक्स। बस ये हो गया हम लोग का फेस के बारे में। एक यहाँ पर बताएं जो ऑक्सीपुट इसी तरह से होता है, एक सिंसीपुट बताएं इसी तरह से एक होता है ऑक्सीपुट, तो उसको भी लिख लीजिएगा 4th नंबर दे करके। 4th नंबर में क्या चीज़ ऑक्सीपुट। अब ऑक्सीपुट के एंटेरियर जो है, एंटेरियर में होता है, एंटेरियर में पोस्टीरियर फंटेनल्स, पोस्टेरियर फंटेनल्स, और उसके पोस्टेरियर में होगा, पोस्टेरियर में सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा पोस्टेरियर, पोस्टेरियर में हो जाएगा पोस्टेरियर फंटेनल्स, और उसके एंटेरियर में हो जाएगा एंटेरियर, उसके एंटेरियर में हो जाता है सब ऑक्सीपुट रीजन, सब ऑक्सीपिटल बोन या फिर रीजन। इसको समझ लो। सिंसीपुट तो आप लोग को बता दिए ब्रो जब समझाए। ऑक्सीपुट क्या होगा कि इसके पोस्टेरियर में आ गया पोस्टेरियर फंटेनल्स, पोस्टेरियर फंटेनल्स यहाँ पर होगा यहाँ पर, और इसके आगे क्या होता है इधर सब ऑक्सीपुटल बोन के आगे नीचे होगा, सब मतलब नीचे, उसके नीचे होता है सब ऑक्सीपुटल रीजन। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीपुट रीजन बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ताकि अब हम लोग जानेंगे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है। अब सुचर फंटेनल्स जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे डायमीटर ऑफ फीटल स्कल के बारे में। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फर्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे कि डिस्क्राइब रीजन या फिर एरिया ऑफ फीटल स्कल। अब हम लोग जानेंगे सुचर्स के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं, किसका अनदर नेम क्या होता है, उसके बाद फंटेनल्स के बारे में और उसमें डिफरेंट जानेंगे। देखो अब हम लोग जानेंगे सुचर्स के बारे में कि सुचर्स क्या होता है। यहाँ पर लिखना हेडिंग सुचर। फीटल स्कल में बोन होता है, कितना बोन होता है 5 बोन होता है, 2 फ्रंटल, 2 पेराइटल, 1 ऑक्सीपुटल। वो जो बोन है ये बोन, उस बोन के बीच में कुछ गैप हो जाता है, गैप पाए जाते हैं, होता नहीं गैप होता ही है, पाए जाते हैं। उस गैप को हम लोग बोलते हैं सुचर, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, बहुत पतला होगा, उसको बोलेंगे सुचर। ये वही जो है जो पतला पतला होगा, जैसे देखो यहाँ पर हम बताएं आप लोग को कि बोन, ये मान लो कि हो गया बोन, ये हो गया हम लोग के एंटेरियर फंटेनल्स, यहाँ पर हो गया एंटेरियर फंटेनल्स, यहाँ पर हो गया पोस्टेरियर फंटेनल्स, ठीक। उसके बाद में क्या होगा कि हम लोग के ये है पेराइटल बोन, पेराइटल बोन, फ्रंटल बोन, और ये है ऑक्सीपुटल बोन। फीटल स्कल का बता रहे हैं। अब ये पेराइटल बोन के बीच में भी हो सकता है कि सुचर्स है, ये पेराइटल बोन के बीच में भी है, ये सॉरी फ्रंटल के बीच में है, पेराइटल के बीच में भी है, और कहाँ कहाँ हो सकता है, ये ऑक्सीपुटल के बीच में भी हो सकता है। ये बोन के बीच में गैप होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सुचर। तो इसको लिख लीजिएगा कि मेम्ब्रेनियस गैप। ये क्या है, मेम्ब्रेन का गैप है, मेम्ब्रेनियस गैप बिटवीन स्कल बोन, स्कल बोन, स्कल बोन के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुचर। कितने टाइप्स के होते हैं, तो टाइप्स इसके 4 होते हैं, उसको लिखिएगा CSFL। देखो हम लोग पढ़ते हैं जो है जब नर्वस सिस्टम, उसमें पढ़ते हैं सेरिब्रो
स्पाइनल फ्लूइड CSF, उसी से हम लोग याद करेंगे फीटल सूचर्स के बारे में। CSF और लास्ट में L लगा दीजिएगा, याद रखिएगा इसको। C का मतलब होता है कोरोनल सूचर। C का मतलब क्या होगा? कोरोनल सूचर। S का मतलब होता है सेजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर। और F का मतलब होता है फ्रंटल सूचर। फ्रंटल सूचर। L का मतलब होता है लेम्डोइडल सूचर। लेम्डोइडल सूचर। ये 4 गो हो गया हम लोग के सूचर्स। CSF और लास्ट में L लगा दीजिएगा। C का मतलब कोरोनल सूचर। बताएंगे कि कौन सा सूचर किस बोन के बीच में पाया जाता है या फिर कौन से बोन से मिलके बनता है। पहला कोरोनल सूचर, C का मतलब, S का मतलब सेजाइटल सूचर, F का मतलब फ्रंटल सूचर और L का मतलब लेम्डोइडल सूचर। कोरोनल सूचर्स जो होते हैं इसको हम लोग याद रखेंगे P+F। देखो P का मतलब होता है पेराइटल बोन और F का मतलब फ्रंटल बोन और C हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जो भी सैलरी होता है वो सैलरी में लास्ट में कुछ काट लिए जाता है। जो भी हम लोग संस्था में काम करेंगे तो उसमें PF कटता है, तो उसी से याद रखेंगे कि PF जो है, PF वो कट कहता है। C के मतलब कटना, तो P और F मिलके क्या होगा? C, यानी कि PF कट क्या आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कोरोनल सूचर। P का मतलब होता है पेराइटल बोन, F का मतलब होगा फ्रंटल बोन, C का मतलब कोरोनल सूचर। सेजाइटल सूचर में याद रखिएगा SPP। S का मतलब सेजाइटल सूचर्स, इसमें क्या होगा? पेराइटल बोन और पेराइटल बोन से मिलके बनता है SPP। बस इतना याद रखिएगा सेजाइटल सूचर में। फ्रंटल सूचर में क्या होता है कि फ्रंटल में फ्रंटल से ही मिलके बनता है। फ्रंटल बोन और फ्रंटल बोन आपस में जब मिलते हैं तो बनता है फ्रंटल सूचर। और लास्ट है लेम्डोइडल सूचर। लेम्डोइडल में याद रखिएगा POL, पोल। P का मतलब होता है पेराइटल बोन और O का मतलब ऑक्सीपुटल बोन। यदि आपस में मिल जाएगा तो क्या बनाएगा? लेम्डोइडल सूचर। याद कैसे रखेंगे? पहला क्या हम बताएं कि PF कट कहता है, P यानी कि पेराइटल बोन, F का मतलब फ्रंटल बोन। ये दोनों बोन के बीच में जो गैप होगा, जो मेम्ब्रेनियस गैप होगा, जो सूचर प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे? कोरोनल सूचर बोलेंगे। दो पेराइटल बोन के बीच में है उसको सेजाइटल सूचर बोलेंगे, SPP से याद रखेंगे। यदि पेराइटल बोन और ऑक्सीपुटल बोन में है तो PO लास्ट में क्या आएगा? L आएगा, पोल। तो लेम्डोइडल सूचर इसको बोलते हैं। क्वेश्चन अब ये भी आता है कि फ्रंटल जो सूचर है उसके अनदर नेम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं मेटोपिक। मेटोपिक सूचर बोला जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि फ्रंटल सूचर्स का अनदर नेम क्या होता है? तो इसको हम लोग मेटोपिक बोलते हैं। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करें, फ्रंटल हो गया, उसके बाद हम लोग सेजाइटल के, तो सेजाइटल जो होता है, सेजाइटल यहाँ पर लिख लीजिएगा, सेजाइटल। सेजाइटल को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल बोला जाता है। और कोरोनल को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। ये सबका अनदर नेम है, इसको हमेशा याद रखिएगा। फ्रंटल वाला एग्जाम में आया हुआ है कि फ्रंटल सूचर्स का दूसरा नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं हम लोग मेटोपिक। सेजाइटल का बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल और कोरोनल का बोला जाता है ट्रांसवर्स। यहाँ तक क्लियर? हम लोग जान गए सूचर्स के बारे में। सूचर्स क्या होता है? मेम्ब्रेनियस गैप होता है दो बोन के बीच में। कितने टाइप्स के सूचर होते हैं? तो 4 टाइप्स के। कौन कौन? तो याद रखेंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF से। C का मतलब होता है कोरोनल सूचर, S का मतलब सेजाइटल सूचर और F का मतलब फ्रंटल सूचर और लास्ट में L लगाएंगे जिससे होगा लेम्डोइडल सूचर। कोरोनल सूचर्स क्या होता है कि पेराइटल और फ्रंटल जो बोन होते हैं उसके बीच में जो मेम्ब्रेनियस गैप होगा उसको बोलते हैं हम लोग कोरोनल सूचर्स। सेजाइटल सूचर्स क्या होते हैं? तो SPP याद रखेंगे। S मतलब सेजाइटल, डबल P का मतलब पेराइटल और पेराइटल बोन के बीच में जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेजाइटल सूचर।
फ्रंटल सूचर्स में तीनों एफ लगा देना। फ्रंटल तो आसान है कि फ्रंटल फ्रंटल मिलके फ्रंटल बनाएगा, आगे वाला मिलके आगे वाला बनाएगा, ठीक। फ्रंटल बोन आगे होता है। उसके बाद लेम्डोइडल में याद रखेंगे पोल, POL, जो पोल होता है उससे याद रखना। P का मतलब होता है पेराइटल बोन, O का मतलब ऑक्सीपुटल बोन। पेराइटल बोन और ऑक्सीपुटल बोन के बीच में जो मेम्ब्रेनियस गैप होगा उसको हम लोग बोलते हैं लेम्डोइडल सूचर। ये हो गया हम लोग के सूचर्स के बारे में। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप लोग को हम आगे बताएंगे फंटनेल्स के बारे में, उसके बाद डायमीटर ऑफ फीटल स्कल के बारे में। देखिए अब हम लोग जानेंगे फंटनेल्स के बारे में। तो अब 3rd नंबर दे के लिखिएगा फीटल स्कल में फंटनेल्स। ये क्या होता है, तो वाइड गैप हो जाएगा सूचर्स में जिसको हम लोग बोलते हैं फंटनेल्स। लिख लीजिएगा इसका डिफिनेशन कि वाइड गैप बिटवीन सूचर लाइन, सूचर लिख लीजिए, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं फंटनेल्स। जो सूचर होते हैं वो नंबर में 4 होते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा। सूचर्स नंबर में कितने होते हैं 4, और फंटनल नंबर में होता है 6। लेकिन 2 का इम्पोर्टेंस है इसलिए हम लोग 2 ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर लिख लीजिएगा, एक को बोलते हैं हम लोग एंटेरियर फंटनल, और एक को बोलते हैं हम लोग पोस्टेरियर फंटनल। एंटेरियर फंटनल्स, वो एंटेरियर का मतलब होता है आगे। जो फंटनल्स आगे है, जो गैप आगे है उसको बोल देंगे एंटेरियर फंटनल्स, और जो पीछे है उसको बोलेंगे पोस्टीरियर फंटनल्स। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि जो एंटेरियर फंटनल्स है इसको दूसरा नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है ब्रेगमा। क्या बोलते हैं, ब्रेगमा। उसको बोलते हैं हम लोग लेम्डा। पहला तो यही क्वेश्चन आ गया कि ब्रेगमा किसको बोला जाता है, लेम्डा किसको बोला जाता है। एंटेरियर फंटनल्स को हम लोग बोलते हैं ब्रेगमा, पोस्टेरियर को बोला जाता है लेम्डा। सेकंड चीज याद रखेंगे कि जो एंटेरियर फंटनल्स है ये डायमंड शेप का होता है, डायमंड शेप। एंटेरियर फंटनल्स कैसा होता है, डायमंड शेप का। पोस्टेरियर होता है ट्रायंगल आकार का, ट्रायंगुलर, ठीक। इसको याद रखिएगा, डायमंड शेप ऐसे होता है तो इसको याद रखिएगा। डायमंड शेप ये होता है ट्रायंगुलर, इसको बोलेंगे ट्रायंगल शेप का। फर्स्ट इसको ब्रेगमा बोला जाता है, उसको लेम्डा बोला जाता है। इसका डायमंड शेप होता है, शेप बात करें तो डायमंड के आकार का, ये होता है ट्रायंगल के आकार का। इसका जो डायामीटर होता है, इसका डायामीटर वो होता है 3 सेंटीमीटर, और इसका होता है 1.2 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद ये इसका क्लोजिंग टाइम लिखिएगा, क्लोजिंग टाइम। एंटेरियर फंटनल्स का क्लोजिंग टाइम होता है 12 to 18 मंथ, 12 से 18 महीने पर ये क्लोज होता है। यदि ऑप्शन में एक पूछा जाए 12 भी है और 18 भी है तो आप लोग 18 को चूज कीजिएगा। दोनों रहेगा, यदि रेंज में रहेगा तो 12 से 18 बोलेंगे, यदि ऑप्शन में एक है तो 18 चूज कीजिएगा। और ये होता है 6 वीक पर, कितना होगा 6 वीक पर। देखो अब यदि हम इसको ट्रिक से बताएं तो 6 वीक मतलब होता है 1.5 मंथ, 1.5 मंथ, और 1.5 साल को बोलते हैं 1.5 ईयर्स। तो 1.5 दोनों में कॉमन है, 1.5 दोनों में कॉमन है, एक में हो जाएगा ईयर और एक में हो जाएगा मंथ। ये हो गया हम लोग के फंटनल्स से रिलेटेड। फंटनल्स क्या होता है, तो गैप है, वाइड गैप है किसमें, सूचर्स में, उसको बोल देंगे फंटनल्स। नंबर में कितने होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन 2 को ही पढ़ना है। एंटेरियर फंटनल और पोस्टेरियर फंटनल्स, ज़्यादातर यदि पूछ दे डिफरेंट तो हम लोग बता देंगे कि एंटेरियर फंटनल्स को हम लोग ब्रेगमा कहते हैं। ये सारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। एंटेरियर को ब्रेगमा कहा जाता है, पोस्टेरियर को लेम्डा कहा जाता है। एंटेरियर जो होता है वो हीरे का आकार का होता है जिसको हम लोग डायमंड बोलते हैं। पोस्टेरियर जो है वो ट्रायंगल शेप का होता है, इसको बोल देंगे ट्रायंगुलर शेप का है।
एंटेरियर फंटनल्स का डायमीटर होता है 3 सेंटीमीटर, पोस्टेरियर का 1.2 सेंटीमीटर। उसके बाद यदि क्लोजिंग टाइम की बात करें कि ये कब गैप फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं, तो ये होता है 1.5 ईयर्स पर और ये होता है 1.5 मंथ पर। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो होता है डायमीटर ऑफ फीटल स्कल के बारे में। देखिए अब हम लोग लिखिएगा अगला हेडिंग डायमीटर के बारे में फीटल स्कल के, 4th नंबर, डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। डायमीटर हम लोग जब जानेंगे, इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें टोटल जो डायमीटर होता है वो 10 होता है। कितना होगा? टोटल डायमीटर 10 होता है, लेकिन इस 10 में 2 भाग में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में। एक में होता है 6 और एक में होता है 4। 10 को डिवाइड करके बोल दिए कि 10 जो है उसमें डिवाइड हो गया। एक में होता है 6 और एक में होता है 4। जो जिसमें 6 होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटेरियर पोस्टेरियर डायमीटर। एंटेरियर पोस्टेरियर डायमीटर जिसको हम लोग एपी भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोग को जहां पर भी एपी डायमीटर के बात करेंगे तो आप लोग याद रखिएगा कि हम बोल रहे हैं एंटेरियर पोस्टेरियर डायमीटर जो कि 6 होता है। सेकेंड है हम लोग के जो 4 होता है उसको बोला जाता है ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर। बस इतना आप लोग याद रखिएगा कि एंटेरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है? 6 होता है। ट्रांसवर्स कितना होता है? तो 4 होता है। कौन कौन सा होता है? तो देखो, हम एंटेरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। एंटेरियर पोस्टीरियर डायमीटर की मतलब हम एक बार ऐसे फीटस स्कल के मेजर करेंगे, डायमीटर नापेंगे। ट्रांसवर्स मतलब इस साइड से इस साइड नापेंगे, इसको बोल देंगे ट्रांसवर्स डायमीटर। अब हम आप लोग को लिख कर बताएंगे कि जो एपी डायमीटर है वो जो 6 होता है, सबसे पहले लिखेंगे बैक टू फ्रंट। बैक टू फ्रंट, बैक टू फ्रंट मतलब कि पीछे से आगे की ओर। ये जो रीजन है ऑक्सीपुट और सब ऑक्सीपुट, यहाँ से आएगा हम लोग के ब्रेगमा जो आप लोग को बताएं जो कि होता है एंटेरियर फंटनल्स, वहाँ तक। उसके बाद बताएंगे आप लोग को कि फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक। जब बैक से फ्रंट में होगा इसमें भी 3 को हम लोग पढ़ेंगे, और फ्रंट से बैक होगा उसमें भी हम लोग 3 को पढ़ेंगे। ऐसे करके हम लोग पढ़ लेंगे। और ट्रांसवर्स 4 को है कि इसमें हम लोग ट्रिक आपको बताएंगे MTS का फोन। M का मतलब हो जाएगा मस्टॉइड जो होता है, उसमें मस्टॉइड डायमीटर हो जाएगा। बाई सब में लगा देना है, बाई मस्टॉइड डायमीटर, टेम्पोरल डायमीटर, सुपर सब पेराइटल डायमीटर और पेराइटल डायमीटर। ये हो जाएगा हम लोग के ट्रांसवर्स डायमीटर। बोर्ड पर लिख कर बताएंगे ताकि आप लोग को ज़्यादा एक्सप्लेन कर सके चीज़ों को, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा। अभी आप लोग को जस्ट हम लिख कर बताएंगे। हम लोग अब जानेंगे डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। डायमीटर टोटल नंबर में कितने होते हैं? 10 होते हैं, जो कि 6 होता है एपी डायमीटर जिसको हम लोग बोलते हैं एंटेरियर पोस्टेरियर डायमीटर, और 4 होता है ट्रांसवर्स डायमीटर। एपी डायमीटर में आप लोग को अभी जस्ट बताएं कि हम लोग 3 पढ़ते हैं बैक टू फ्रंट और 3 पढ़ते हैं फ्रंट टू बैक। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बैक टू फ्रंट यानी कि पीछे से डायमीटर के बारे में। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ आप लोग समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टेक्स। तो वर्टेक्स आप लोग को पता होना चाहिए। ग्लेबुला क्या होता है ये पता होना चाहिए। उसके साथ साथ पता होना चाहिए ऑक्सीपुट रीजन क्या होता है, सिंसीपुट क्या होता है, मेंटम किसे कहा जाता है। ये हम इस वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी चीज़ आएगा इस डायमीटर पढ़ने में।
सबसे पहला डायमीटर है सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक। सब मतलब नीचे, ऑक्सीपुट मतलब ऑक्सीपुट के नीचे जो होता है, जहाँ से हम लोग का नेक स्टार्टिंग होता है, यहाँ से नेक स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं सब ऑक्सीपुट रीजन हो गया। ब्रैगमेटिक कहने का मतलब कि ब्रैगमा, ब्रैगमा किससे बोला जाता है तो एंटेरियर फोंटेनल्स, यानी कि सब ऑक्सीपुट रीजन से लेकर एंटेरियर फोंटेनल्स के बीच में यदि हम कोई भी डायमीटर इंची टेप से नापेंगे तो इसको बोला जाता है सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक डायमीटर, जो कि होता है 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर होता है सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक डायमीटर किसका, फिटस का। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद याद रखेंगे हम लोग कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है। वर्टेक्स कौन सा रीजन होता है, एंटेरियर फोंटेनल्स और पोस्टेरियर के बीच में, यानी कि फीटस जब डिलीवरी होगा तो उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा क्या होगा, वर्टेक्स रीजन हम लोग को विजुअलाइज होगा कब, क्राउनिंग के दौरान। इसको याद रखिएगा। वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड, फिटस का 4 गो एटीट्यूड होता है। वेल फ्लेक्स होगा, पार्शियल वेल फ्लेक्स होता है, एक्सटेंड होता है और फुली एक्सटेंड होता है। वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड में क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड में ये होगा कि जब भी फिटस कोई डिलीवरी होगा तो उसका ये जो मेंटम है उसके चेस्ट से टच रहेगा, इस तरह के रहेगा। मेंटम चेस्ट में पूरा ऐसे टच रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड। उसके बाद हम लोग वेल फ्लेक्स हो गया, एक होता है डी फ्लेक्स्ड, मतलब कि एकदम उसका हेड सोज रहेगा, इसको बोलते हैं डी फ्लेक्स्ड एटीट्यूड। उसके बाद होता है पार्शियल एक्सटेंड, मतलब कि हेड उसका थोड़ा सा एक्सटेंड होगा ऐसे, इसको बोलते हैं पार्शियल एक्सटेंड। एक होता है फुली एक्सटेंड, मतलब कि उसका हेड पूरा बैकवर्ड होगा ऐसे, उसको हम लोग बोलते हैं फुली एक्सटेंड। 4 गो एटीट्यूड होता है फिटस का, इसको हमेशा याद रखिएगा। मिलिट्री एटीट्यूड किसे कहा जाता है तो वो कहते हैं डी फ्लेक्स्ड को, इसको याद रखिएगा क्योंकि उसका फेस एकदम फ्रंट में होता है, मिलिट्री के जैसा एकदम सामने देखता है, उसको बोलते हैं हम लोग मिलिट्री एटीट्यूड। लिख लीजिएगा कि मिलिट्री एटीट्यूड ऑल्सो नोन एज डी फ्लेक्स्ड एटीट्यूड ऑफ फिटल स्कल, उसका प्रेजेंटिंग पार्ट में। अब क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन एपी डायमीटर क्या होता है तो बोलेंगे ट्रांसवर्स डायमीटर के अंदर, ट्रांसवर्स के अंदर सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक क्या होता है, मोस्ट कॉमन डायमीटर होता है, इसको याद रखिएगा। सब ऑक्सीपिटो डायमीटर में हम लोग क्या जाने कि सब ऑक्सीपिट से लेकर ब्रैगमेटिक तक आता है, इसको बोल देंगे सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक डायमीटर। सेकंड जाने इसका डायमीटर जब नापे तो कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस हुआ तो हुआ 9.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। थर्ड चीज जाने कि ये जब फीटस इस डायमीटर के अकॉर्डिंग डिलीवर होगा तो उसमें वर्टेक्स प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलता है। फोर्थ जाने कि वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड होता है, उसका मतलब कि उस फीटस का जो मेंटम है, चिन जो है उसके चेस्ट में टच रहेगा पूरा इस तरह से, उसको बोलते हैं वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड। फोर्थ जान गए। फिफ्थ हम लोग जाने सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक में कि मोस्ट कॉमन डायमीटर होता है फिटस का एपी डायमीटर। कौन सा एपी डायमीटर में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है तो बोलेंगे सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक। इसको क्लियर कर लिए। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल। सब ऑक्सीपिट रीजन तो वही है यहाँ से। अब क्या है फ्रंटल, मतलब कि यहाँ पर फ्रंटल में भी किस पार्ट के बात कर रहे हैं भैया, सेंटर पॉइंट ऑफ सिंसीपुट। आप लोग को ब्रो जब हम बताएं वहाँ पर बताएं सिंसीपुट। सिंसीपुट क्या होता है कि इंटीरियर फोंटेनल्स और पोस्टीरियर के बीच में डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं सिंसीपुट। इसमें क्या होगा कि ये जो मिड पॉइंट है सिंसीपुट का, यहाँ से लेकर के कहाँ तक, सब ऑक्सीपुट रीजन तक जब नापेंगे इसको बोलते हैं सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल रीजन। देखो जब ब्रैगमा तक आ रहे थे तो उसमें कितना था डायमीटर 9.5। ब्रैगमा से हल्का सा आगे बढ़ा ना, तो आगे बढ़ा तो डायमीटर भी बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल में क्या है नेप ऑफ नेक, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेप ऑफ नेक को क्या बोलेंगे हम लोग सब ऑक्सीपुट रीजन बोलेंगे। वहां से लेकर के सिंसीपुट के मिड पॉइंट तक को इसको बोलते हैं सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल, जो कि होता है 10 सेंटीमीटर। थर्ड डायमीटर हम लोग के
ऑक्सीपुटोफ्रंटल, यानी कि सब ऑक्सीपुट के ऊपर होगा ऑक्सीपुट, ये प्रोमिनेंस जो है यहाँ से लेकर के फ्रंटल तक। अब देखो थोड़ा सा इधर हुआ, लेकिन फ्रंटल में अब इसमें कहाँ पर आएगा भैया, तो ये आएगा सब ऑक्सीपुट प्रोमिनेंस ले ग्लेबला तक। ये जो ग्लेबला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका भी डायमीटर बढ़ जाएगा। ये होता है 11.5 सेंटीमीटर के। इसमें भी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन चिल्ड्रन का देखने के लिए मिलता है। इसमें हम लोग याद क्या रखेंगे, सबसे पहले ऑक्सीपुटोफ्रंटल किस किस के बीच में होता है, तो बोलेंगे कि ऑक्सीपुट प्रोमिनेंस, यहाँ पर जो उखाड़ ये दिख रहा है ऑक्सीपुट प्रोमिनेंस ले करके कहाँ पर ग्लेबुला तक, इसका डायमीटर कितना होता है, तो 11.5 सेंटीमीटर। इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करें तो होता है वर्टेक्स, तीनों में वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है, ऐसे याद रखना। एपी डायमीटर के जब हम बैक से फ्रंट की ओर पढ़ते हैं तो उसमें जितना भी प्रेजेंटिंग पार्ट होता है तीनों में वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है, इतना याद रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे तीन जानेंगे फ्रंट टू बैक। अब इधर से यहाँ से मतलब सबसे पहले मेंटम से, तो इसको बोलते हैं मेंटो वर्टेक्स डायमीटर। यहाँ से वर्टेक्स की ओर जो जाएगा उसको बोलेंगे मेंटो वर्टेक्स डायमीटर, जो कि होता है 14 सेंटीमीटर का। लार्जेस्ट डायमीटर पूछे एपी डायमीटर, यानी कि इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर का लार्जेस्ट कौन सा होता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज़, मेंटो वर्टेक्स डायमीटर। वही क्वेश्चन पूछा जाए कि एपी डायमीटर का मोस्ट कॉमन डायमीटर कौन सा होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सब ऑक्सीपुटोब्रैगमेटिक, जो कि फर्स्ट नंबर में हम लोग पढ़े थे। मेंटो वर्टेक्स क्या होता है कि मेंटम से लेकर के मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, यानी कि ग्लेबुला से लेकर इंटीरियर फंटेनल्स के बीच में यहाँ पे जो मिड पॉइंट आएगा इसके बीच में हम नापेंगे तो कितना आएगा 14 सेंटीमीटर, जो कि लार्जेस्ट होता है एपी डायमीटर। इसमें ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, ब्रो को हम लोग सिंसेपुट भी कहते हैं, तो आप लोग जानिएगा कि इसको क्या बोला जाता है। उसके बाद सब मेंटो वर्टेक्स, सब मेंटो मतलब सब मतलब मेंटम के नीचे, ये मतलब कि जो माउथ और नेक जहाँ पर ज्वाइंट हो रहा है वहाँ से लेकर के वर्टेक्स रीजन तक जाएगा, जंक्शन तक, वो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब मेंटो वर्टेक्स। जंक्शन ऑफ माउथ एंड नोज टू वर्टेक्स रीजन, वर्टेक्स क्या होता है, इंटीरियर फंटेनल और पोस्टीरियर के बीच में है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। वहाँ तक होगा उसको बोलते हैं सब मेंटो वर्टेक्स डायमीटर, जो कि 11.5 सेंटीमीटर का होता है। इसमें फेस प्रेजेंटिंग पार्ट देखने के लिए मिलता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है सबमेंटो ब्रैगमेटिक। सबमेंटो ब्रैगमेटिक मतलब इंटीरियर फंटेनल, ब्रैगमा के मतलब इंटीरियर फंटेनल, और यहीं से नेप ऑफ नेक से लेकर के कहाँ तक होगा, इंटीरियर फंटेनल्स तक, उसको बोलते हैं सबमेंटो ब्रैगमेटिक। इसमें होता है 9.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, और फेस प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। इसमें देखो दो गो में फेस प्रेजेंटिंग पार्ट होता है और एक में क्या होता है, ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट। बस इतना आप लोग याद रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सा डायमीटर नहीं होता है, या फिर हम लोग डाउट में भी पढ़ते हैं तो एक नहीं होता है, इसको स्पेशल स्टार देकर लिख लीजिएगा कि ऑक्सीपुटोब्रैगमेटिक डायमीटर नहीं होता है। कौन सा डायमीटर नहीं होता है, ऑक्सीपुटोब्रैगमेटिक डायमीटर नहीं होता है, और इसमें मेंटोब्रैगमेटिक डायमीटर नहीं होता है, क्योंकि जब हम डायमीटर लिखते हैं तो उसमें ऑक्सीपुटोब्रैगमेटिक भी लिख देते हैं और मेंटोब्रैगमेटिक भी लिख देते हैं, तो ये दोगो नहीं होता है, बाकी आप लोग लिख सकते हैं। ये हो गया हम लोग के एपी डायमीटर, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के बारे में। अब हम लोग जानेंगे ट्रांसवर्स डायमीटर, जो कि एपी 6 था, जानेंगे। ट्रांसवर्स 4 होता है, उसको हम लोग जानेंगे ट्रिक से। MTS और P का मतलब हो जाएगा फोन, जो फोन पहले आता था MTS का, उसी से हम लोग उसी का ट्रिक से जानेंगे। M का मतलब होगा सबके अंदर बाई लगा देना है, बाई मास्टोइड डायमीटर, बाई टेम्पोरल डायमीटर, बाई सुपर सब पेराइटल डायमीटर और बाई पेराइटल। P का मतलब पेराइटल डायमीटर। बस ट्रांसवर्स डायमीटर से एक ही क्वेश्चन ये आता है कि मोस्ट कॉमन ट्रांसवर्स डायमीटर कौन सा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेराइटल डायमीटर। ये हो गया हम लोग के डायमीटर ऑफ फिटल स्कल के बारे में। थोड़ा सा एक बार हम लोग टोटल ओवरव्यू करेंगे फिटल स्कल के बारे में। आप लोग शुरू से सिर्फ सुनिएगा ताकि आप लोग के लिए ओवरव्यू हो जाए। हम लोग सबसे पहले जाने फिटल स्कल के बारे में कि फिटल स्कल होता क्या है,
उसमें जाने कि एक स्ट्रक्चर है जो कि 5 बोन से मिलके बनता है। 5 बोन होते हैं, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 1 ऑक्सीपिटल। उसके बाद हम लोग जाने ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव में इसके जाने कि ये हेल्प करता है इसके प्रेजेंटिंग पार्ट को जानने में, जिसको रीजन बोल दिए, एरिया बोल दिए। उसके बाद सुचर्स के बारे में जानने में हेल्प करता है, फंटनल्स के बारे में हेल्प करता है, डायमीटर के बारे में जानने में हेल्प करता है। ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव। हम लोग जाने इसका एरिया में जाने वर्टेक्स, ब्रो, फेस, सिंसिपुट जिसको बोलते हैं ब्रो को। उसके बाद ऑक्सीपुट क्या होता है, ये सब चीज जाने। उसके बाद हम लोग सुचर्स में जाने CSF, कोरोनल सुचर, सेजाइटल सुचर, एफ का मतलब फ्रंटल सुचर और एल का मतलब लेम्डोइडल सुचर। उसके बाद हम लोग जाने फंटनल्स के बारे में कि फंटनल्स कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, इंटीरियर फंटनल्स और पोस्टेरियर फंटनल्स। ब्रेगमा बोला जाता है इंटीरियर को और लेम्डा बोला जाता है पोस्टेरियर को। क्लोजिंग टाइम की बात करें तो कौन सा फंटनल्स जल्दी क्लोज हो जाता है, अर्ली क्लोज होता है पोस्टेरियर का, जो कि होता है 6 वीक पर। इंटीरियर फंटनल्स होता है कितने पर, 1.5 साल यानी कि 12 से 18 मंथ पर होता है। यदि एक ऑप्शन में पूछेगा तो हम लोग 18 मंथ बोलेंगे। उसके बाद हम लोग जाने डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। मोस्ट कॉमन एपी डायमीटर कौन सा होता है, तो बोलेंगे सब ऑक्सीपुटोब्रेगमेटिक। मोस्ट लार्जेस्ट एपी डायमीटर पूछेगा तो बोलेंगे मेंटो वर्टेक्स डायमीटर। यदि पूछे मोस्ट कॉमन ट्रांसवर्स डायमीटर कौन सा होता है, तो बोलेंगे बाइपेराइटल डायमीटर। ये हो गया हम लोग के फीटल स्कल के बारे में डिटेल वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग के लिए हम नेक्स्ट वीडियो फीमेल पेलिस और लेबर पर जल्दी बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।